ये कह रहा है कि C1 बराबर C1 माइक्रोफैराड, C2 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता है वो 20 माइक्रोफैराड है। समांतर क्रम में जोड़ने पर तो C1 प्लस C2 समांतर क्रम का, और जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आ रही है? 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो यहीं से। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैराड हो जाती है। श्रेणी क्रम के लिए 1/C1 प्लस 1/C2, तो इनकी जो धारिता है वो कितनी हो जाती है? 1/4.8 हो जाती है। C1 और C2 धारिताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या है? इसके मान ही ज्ञात करने पड़ेंगे बेटा आपको। ये थोड़ा सॉल्व करो। तो ये ऐसा करो, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो ये C1 इंटू C2 हो जाएगा। तो हो जाएगा C1 इंटू C2, और ये C2 इधर, C1 इधर, तो C2 प्लस C1 बराबर, पॉइंट हटाएंगे 10/48 हो जाएगा। ओके, तो यहां से C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 वैल्यू क्या है? 20 माइक्रोफैराड। तो हो जाएगा 20/C1 प्लस 20/C1 इंटू C2। C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है? 20 माइक्रोफैराड। C1 इंटू C2 ये लिखा है, बराबर 10/48। ये कट जाएगा इससे, तो C1 इंटू C2 बराबर 96 माइक्रोफैराड, या फिर समीकरण नंबर सेकंड बना दो यहीं से इसे। अब एक काम करो बेटा, यहां से एक वैल्यू निकालो। क्या? जैसे C1 निकालना है तो C1 बराबर 20 माइनस C2 हो जाएगा। तो या C2 निकालेंगे तो 20 माइनस C1 हो जाएगा। तो यहां से एक काम ये कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से नाउ, समीकरण फर्स्ट से थोड़ा सा ध्यान दो सवाल पे। ये काम कर सकते हैं, C2 बराबर 20 माइनस के C1, राइट। अब C2 का मान समीकरण सेकंड में रख दो। नाउ समीकरण सेकंड में C2 का मान रखने पर, और भी तरीका है वैसे इसे करने का, ठीक है, लेकिन इसे देखो, मान रखने पर तो रख दो मान, मान रखने पर, ये पर लिखा है, ठीक है। तो बेटा यहां से देखेंगे, C1 तो हमारे पास है, ये C1 ही लिखा है, इनटू C2 की जगह पे 20 माइनस के C1 लिख सकता हूं, और बराबर 96, बराबर 96। इससे होगा क्या? ये होगा ये कि 20 C1 माइनस के C1 स्क्वायर बराबर 96, और इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा C1 स्क्वायर, उधर साइड में जाकर के प्लस का हो जाएगा C1 स्क्वायर, माइनस का 20 C1, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 96 बराबर 0। इधर से सब इधर चला गया, तो सब ये माइनस वाला प्लस का, और प्लस वाला माइनस का, और ये बन गया द्विघात समीकरण। इसके कर दो फैक्टर, तो C1 स्क्वायर बराबर माइनस के 96, कितने होते हैं? 12×8 = 96। तो यहाँ पे 12 प्लस का 8, C1 प्लस के 96, तो ये हो जाएगा बेटा C1 का स्क्वायर माइनस का 12 C1 माइनस का 8 C1 और प्लस का 96 बराबर 0। समझ में आ रहा है कुछ? ये C1 है, ये यहां से C1 कॉमन ले लो, ये एक जोड़ा बन गया, एक यहां से बना दो। C1 यहां से कॉमन लिया तो बचेगा C1 माइनस के 12, माइनस 8 यहां से कॉमन ले लो तो ये C1 माइनस का 12 यहां से बचेगा, बराबर 0। C1 माइनस 12 यहां से कॉमन है, तो C1 माइनस के 12, और इधर C1 माइनस के 8, माइनस के 8 बराबर हो जाएगा 0। तो C1 बराबर 12 और C1 बराबर 8। ये तो मान आए हमारे पास, लेकिन हमें ये कहा गया कि C1 इज ग्रेटर देन टू C2, तो C1 को हमें बड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है कि C1 को बड़ा लें। तो C1 हम ये मान के चलेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि C1 बड़ा है C2 से। हालांकि हमें अभी C2 पता नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा लेंगे। तो देखो,
अभी और C2 का मान निकालेंगे C1 को रख करके। अब C1 का समीकरण सेकंड में C1 का मान रख दो। नाउ समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में C1 का मान रखने पर, मान रख दो भाई साहब। तो बेटा यहां से C1 इंटू C2 इक्वल टू 96 है। तो देखो C1 की वैल्यू 12 है इंटू C2 बराबर 96। 12 अट्ठे 96 और C2 का मान आ गया 8 माइक्रोफेरेड। और C1 का कितना है? 12 माइक्रोफेरेड। तो C1 इज ग्रेटर ग्रेटर देन टू C2 हुआ। अब एक बात बताओ आप, C1 और C2 के मान आपके पास हैं? क्या है? मान आपके पास है किसके? C1 और C2 के। तो C1 बराबर है 12 माइक्रोफेरेड और C2 बराबर है 8 माइक्रोफेरेड। जब आपको इनके मान पता है तो मेरे प्यारे बच्चों इनका रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है? तो नाउ रेशियो C1 अपॉन C2 बराबर 12/8। माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो रेशियो क्या आ जाएगा? C1 अनुपात C2 बराबर 3 अनुपात 2। और यही इसका चमचमाता हुआ बच्चों आंसर है।